हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा इस आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपके ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मी मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया। चलिए देखते हैं क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल तरीके से ले लिया गया। ओके, अगर आपका पास्ट का मैच कर रहा है तो फ्यूचर भी मैच होने पूरा पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आ गए हैं। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 9 ऑफ वांड। ओके गाइस, 9 ऑफ वांड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास द एम्परर और बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ये तो एनर्जी मेरी है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहला जो बॉटम से कार्ड है बॉटम का, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन आपका पार्टनर का हाथ से सिचुएशन बाहर निकल गया है। ठीक है ना, आपका पार्टनर का हाथ से सिचुएशन बाहर निकल गया। अभी आपका पार्टनर मिस करने के अलावा, आपको याद करने के अलावा और आपका पार्टनर के अलावा कुछ चारा नहीं है भाई साहब, बहन जी के पास और कुछ चारा नहीं है आपको आप मिस करने के अलावा। ठीक है ना, ये आपको इस टाइम पे मिस कर रहा है और ये सोच रहा है कि आप कितना लॉयल थे, कितना अच्छा थे, कितना प्यार करते थे, इस इंसान को कितना स्टेबिलिटी देते थे, हर तरफ से आप इस इंसान को खुश रखने के लिए अपने जी जान लगा देते थे। लेकिन आपका पार्टनर ने कभी आपको वैल्यू नहीं किया, कदर नहीं किया, और आप रहो या ना रहो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसने पास्ट में सिर्फ अपने पैसे को ज़्यादा कदर किया, अपने फैमिली को ज़्यादा कदर किया, अपने कैरियर को ज़्यादा कदर किया, लेकिन इस इंसान ने आपका कदर बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन आप इसका कदर करते रहे, आप इसको पलकों में बिठा के रहे, घुमाते रहे, ठीक है ना, आप इसको पलकों में रख के पूजा करते रहे, लेकिन इस इंसान ने आपको कदर नहीं किया। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको पैसा था, इसका कैरियर था, इसका अपना फैमिली था, सब कुछ था। ठीक है ना, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके पास नहीं है, दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है आप भी स्टेबल हो चुके हो, आप भी पहले जैसा इस इंसान के पीछे भाग नहीं रहो। ठीक है ना, आप साइलेंट हो गए हो और आपने लाइफ को अपने मतलब जो आपका सोच है ना, वो अपना पूरी तरह से फोकस अपने बिजनेस पे है, करियर पे है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है, ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर पास में जगलिंग कर रहा था, आपको लेकर भी था, और ये इंसान, आपका पार्टनर ने 2 हाथों में लड्डू लेके घूम रहा था ये इंसान। और यह भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुन लिया, जिसके चलते हो सके उसका कैरियर हो, फैमिली हो, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, जैसा भी हो, लेकिन आपको नहीं चुना पास्ट में, जिसके पास आपके पास के पार्टनर के पास ऑप्शन था, जिसके चलते इस इंसान ने आपको ठुकरा के किसी और को चुन लिया। लेकिन जहाँ पे भी है ना, आपका पार्टनर खुश नहीं है, क्योंकि वो इंसान है तो उधर, ठीक है ना, हाथ से पकड़ के तो रखा है, लेकिन देख उधर नहीं रहा है, लेकिन मन इधर है, मन देख रहा है इधर आपकी तरफ, मन तो है इसके साथ, आपके साथ बिताना चाहता है, आपके साथ इस
रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर अपने लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? इसने जो भी डिसीजन लिया था ना आपको ठुकरा के, आज वो डिसीजन में आपका पार्टनर स्टक हो गया, ना बाहर ना घर का रहे ना घाट का रहे। इस तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में उथल पुथल मची है, ठीक है ना। इस टाइम पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, आपका पार्टनर का फाइनेंशियली क्राइसिस हो रहा है ये इंसान, और ये इंसान ना अभी बैलेंस नहीं कर पा सिचुएशन को। आपका पार्टनर का हाथ से सिचुएशन निकल गया है, काफ़ी हद तक तितर बितर हो गया, इतर बितर हो गया, ठीक है ना। अभी ये नहीं संभाल पा रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर लगता है कि आपने अपने लाइफ को संभाल लिया, आपने बैलेंस कर लिया, अपने दिल और दिमाग को आपने बैलेंस कर लिया, और आपका फाइनेंशियल इतना कंडीशन ख़राब नहीं है, आप अपने लाइफ को संभाल रहे हो, ठीक है ना। और आपने पहले जैसा पूरी तरह से आप तितर बितर नहीं हुआ, आप अपने लाइफ को संभाल लिए हो, चाहे कैसा भी संभालो, लेकिन आपने संभाल लिया। आज आपका पार्टनर अपनी लाइफ को नहीं संभाल पा रहा है, हर जगह में इसका उथल पुथल मची है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ चुका है, इसका ढमाडोल बज रहा है, ये इंसान फटे हुए ढोल जैसा बज रहा है, और ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इसने हो सकता है पास्ट में आपको भी रखना चाहा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी रखना चाहा, ऐसा भी उसने कोशिश किया था, लेकिन इस भाई साहब बहन जैसे ना हो पाया, जिसके चलते आज ये इंसान बहुत परेशान है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि इसने आपको साथ गलत किया है, और गलत करके इस इंसान ने आपके साथ गलत नहीं, एक्चुअली इसके साथ ही गलत किया। आज आपको धोखा देना, आपको दूरियां देना, आपको ना चुनना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरी आदतें थी। आपका पार्टनर हो सकता है प्रोन एडिक्टेड हो, या तो स्मोकिंग करता हो ये इंसान, या तो अगर ये लड़की भी है तो फिर भी ये इंसान इसको ना बहुत ज़्यादा इसको फिजिकल अट्रैक्शन था इस इंसान को, ठीक है ना। कोई भी इसको अच्छा सा इंसान देखता था, अच्छा लड़का देखता था, तो ये इंसान पिसल जाता था, और जिसके चलते ये इंसान अट्रैक्शन में आ जाता था, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों का बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। ये जो रिश्ता है आप लोगों का ना लव एंड हेट है, आप लोगों का जितना प्यार है उतना नफरत भी एक दूसरे को लेकर। द डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अभी आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, और आपका पार्टनर के ऊपर हो सकता है कि इसने ब्लैक मैजिक किया होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको ना पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर दिखाया, आपको गुस्सा करके दिखाया, आपको जलस फील करवाया। इस इंसान ने हर एक मुसीबत इसने आपको दिखाया, आपको रहते हुए किसी और के साथ घूम फिर के आपको जलाया, रुलाया, तड़पाया। इसने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको मतलब खुशी हो, ठीक है ना। इसने ऐसा सब कुछ किया जो आपको दुखी हो। आपको इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करा दिया था, पास में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था इसके बिहेवियर के चलते, और आपने ना इस इंसान से काफ़ी बार मूव ऑन करने की कोशिश भी की, लेकिन आपसे ना हो पाया। आप दिल के हाथ में मजबूर थे, लेकिन आपका पार्टनर इसी चलते, आपका जो दिल के हाथ में मजबूर थे, आप जो इसको प्यार दे रहे थे, इसी प्यार के चलते इस इंसान ने आपके साथ बहुत ही जास्ती किया, बहुत ही गलत किया आपके साथ, ऐसा कांड किया जो इसको नहीं करना चाहते। इस इंसान ने मर्यादा पार कर दिया था इस रिश्ते में, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात है। डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि आज ये इंसान आपको पाना चाहता है, किसी भी हद तक आपको पाने के लिए ये झूठ भी बोलना चाहते हैं आपसे, मतलब ये मतलब कुछ भी करना, षड्यंत्र भी रचना चाहता है, ये आपको ब्लैक मैजिक भी करना चाहता है, लेकिन आपको पाना ही चाहता है कैसे भी करके, शाम दान भेंट जैसे भी बन सके। लेकिन आपका पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहता। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा नेकेड भी विजुलाइज करते हैं, ठीक है ना। और ये इंसान का खून घोल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि इसको लगता है कि आप किसी और के साथ हो, और जब भी ये इंसान किसी और के साथ आपको बातें करके देखते हैं तो इसका खून घोलने लगता है। इसको लगता है कि ये इंसान आके आपका गला घोट दे, लेकिन इससे होता नहीं, क्योंकि इसका ईगो हार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ये इंसान आपके पास आते नहीं है, लेकिन मन में इसका खून घोल रहा है, ठीक है ना। ये इंसान आपके पास इसलिए भी नहीं आता कि क्योंकि इसने हो सकता है पूरी तरह से आपको दूरियां देके, ब्रेकअप करके, रिश्ते को तोड़ मोड़ के इस इंसान ने किसी और का साथ दे दिया, या तो पूरी तरह से अपने लाइफ में ये इंसान नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल है, और अगर ये इंसान स्मोक करता है तो ड्रिंक करता है तो इस टाइम पे भर के कर रहा है ड्रिंक स्मोक। अगर इसका फ्लर्टी किस्म का, तो इसने बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ के रखा है, अनाप शनाप जो भी है, ठीक है ना। इसका अभी कोई इज्जत नहीं है, आपका पार्टनर जो भी था कोई भी इज्जत नहीं है आपके दिल में, ठीक है। आपके दिल में ये इंसान शैतान के रूप में है। आपको लगता है कि ये मुसीबत का पोटला है, ये शैतान है इंसान के नाम पे। इसका भोले भाले चेहरे पे मत जाओ, इसका भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है, आपको ऐसा लगता है। आप अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस इंसान के ऊपर, ऐसा इसको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है आपका गुस्से को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस इंसान को कि आप कितने गुस्से में हो, लेकिन ये इंसान आपको पाना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान आपको पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल सकता है, झूठ बोल सकता है, आपको ब्लैक मैजिक कर सकता है, मतलब कुछ भी हद तक गिर सकता है ये इंसान, क्योंकि ये इंसान नीच है, गिरा हुआ इंसान है, कार्ड्स ही बता रहे, तो ये इंसान अपने हरकतें कर सकता है, ठीक है ना।
लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आज आपको किसी और का होने नहीं दे सकता है। ये इंसान हो सकता है कि आपको आके धमकी भी दे दे कि तू मेरा नहीं हो सकता तो मैं किसी का और का भी नहीं होने दूंगा। इस तरफ से मतलब पूरी तरह से प्यार नाम का तो चीज़ ही नहीं है, सिर्फ नफरत और गिल्ट और बहुत ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ी भरी पड़ी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़िद्दी है, अकड़ू है, गुस्से के चलते और ईगो के चलते, अहंकार के चलते आज आप लोग को दूर हो। और आपको पूरी तरह से पता है कि आपका पार्टनर गुस्सा भी है, ईगो भी है, जलस भी है और पूरी तरह से ये इंसान घमंडी भी है, जिसके चलते आपने हो सकता है कि आपने दिल से इस इंसान को उतार दिया हो, ठीक है ना। आपको कोई पड़ी नहीं अभी क्या कहीं पे भी जाए, ठीक है ना। आपने इस इंसान को पूरी तरह से खुला छूट दे दिया हो क्योंकि आप नहीं चाहते हो क्योंकि ऐसा नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के साथ आप रिश्ता रखो। आप समझ गया है इसका इंट्यूशन क्या है और ये इंसान कभी सुधरेगा नहीं, आपको ऐसा भी लगता है क्योंकि आपने कई बार मौका दिया होगा इस इंसान को सुधरने के लिए, लेकिन एक बार भी इसने सुधारा नहीं अपने लाइफ को और जैसे कि तैसा ही है, ठीक है ना। और आपको भी नहीं लगता कि ये इंसान ज़िंदगी में सुधर पाएगा, इसलिए आप खुद ही अपने आप को सुधार रहे हो, खुद ही आप रास्ता चेंज कर रहे हो। अभी आप इस इंसान को मुड़ के भी देखने नहीं चाहते हो, आप बहुत गुस्से में हो, आप इस इंसान का सामना भी नहीं करना चाहते हो। अभी आपका पार्टनर आपको सामने करने भी डरते हैं, लेकिन ये डरते तो हैं लेकिन इसका डर भी अलग किस्म के है भाई। ये खाली दिखावा डर कर रहा है, अंदर में इसका ज्वालामुखी भड़क रहा है। ये कभी भी आके आपके साथ, ये इंसान आपके साथ लड़ाई करना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है, ये आपके साथ बहस करना चाहता है पूरी तरह से। इसका गुस्सा ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया है इसके अंदर, क्योंकि हो सकता है कि आपने भी इसको इग्नोर कर दिया और आपका इग्नोरेंस ना इसको ना झेल नहीं पा रहा है ये इंसान, चाहे लड़का हो लड़की हो, आपका इग्नोरेंस ना ये झेल नहीं पा रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर और पूरी तरह से अपना जो गुस्सा है आपके ऊपर भड़क मतलब निकाल देना चाहता है ये इंसान चाहता है कि कोई ऐसा हाथ लग जाएगी आप और ये ना अकेला सिंगल मिल जाए और ये इंसान आपको गुस्से में आगे भड़ास निकाल दे, ठीक है ना। अगर वो लड़का है तो बच के रहना, ये मार भी सकता है, ठीक है ना। इसको इतना गुस्सा है आपके ऊपर। ओके गाइस, तो अगर लड़की है तो ये इंसान आपको बहुत जलील करेगा, बहुत ही उल्टा सीधा बके देगा, आपको देखते ही ये इसका मुंह से गटर का बास निकलेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा ही सोच लेना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज के दिन में आपका पार्टनर ना अपनी सिचुएशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसने जो भी किया था ना आज इसको ये राज नहीं आ रहा और जहाँ पे भी ये इंसान इसको रत्ती भर भी सुकून नहीं है इंसान को, ठीक है ना, क्योंकि डेविल के एनर्जी बोल रहा है। और जो भी डेविल है, जो भी आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों को जुदा करते हैं, आप लोगों को मिलना नहीं देना चाहता है, बहुत सारे लोगों का बुरी नज़र है आप दोनों का रिश्ते में, ठीक है ना। और आपका पार्टनर का भी पूरी तरह से बुरी नज़र है आपके ऊपर। आपके ऊपर हो सकता है कि ये इंसान आपसे ना ऐसा भी लगता है कि ये इंसान प्यार नहीं करता है, आपके से अट्रैक्शन है। और जैसे आपके पास कुछ नहीं था, आप थोड़ा इमोशनली या तो फाइनेंशियली वीक थे, तो ये इंसान ने छोड़ के चले गया था लालच में आकर। और अभी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अभी आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, आपने कुछ घर या गाड़ी कुछ खरीदा होगा, तो ये इंसान ना देख के ना बहुत जलस हो रहा है। और इंसान ये आपको फाइनेंशियल को जो स्टेबल मिल चुकी है, आपको जो सक्सेस मिली है, उस सक्सेस को आप फिर से ये इंसान सेलिब्रेट करना चाहता है। ये मतलब से आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इंसान को जब जाना था, जब इनसे को लालच में आ गया था, इसने एक बार भी नहीं सोचा था कि ये जो कर रहा है इसके लाइफ में रिटर्न क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन होने वाला है, ठीक है ना। इसने सिर्फ करते गया लेकिन एक बार भी नहीं सोचा। और लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि अभी आपके दिल में इतना इसके लिए नेगेटिव है, इतना बुरी थिंग्स है कि आप इसको अपनाना नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ये इंसान ना फिर भी कोशिश करता रहना चाहता है ये इंसान, और मौका नहीं होना चाहता है ये इंसान। ये चाहता है कि आप इसको ना सब कुछ भुला के माफ़ कर दो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस इंसान ने जितना आपके साथ गलत किया ना, शायद ही आप इस इंसान को माफ़ करोगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो गाइस, मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंस है, और आज का जो बहुत ही हैवी राशि है, हैवी इंपॉर्टेंस है, वो 8 एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, वृष और कन्या और मकर, ठीक है ना। तो गाइस, आज के दिन में बहुत हैवी राशि है ये। और तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आज क्या बताते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग आने वाला टाइम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कुछ ऐसा यादगार हो सकता है, नहीं तो या तो कुछ आप लोग मिल सकते हो, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा इस सारे कार्ड को क्या आता है क्लियर रीड करते हैं। तो सबसे पहले 7 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि आपको पता ही नहीं था कि आपका पार्टनर कब ये इंसान आपसे मूव ऑन किया, कब आपसे ये इंसान रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, आपको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं। ये इंसान आपका पीठ पीछे से किसी और के साथ भी गुलू कर रहा था। और ये भी हो सकता है 7 ऑफ सॉर्ड्स की आपको पता चल गया था, इंट्यूशन आपका बोल रहा था, जब आपने सर्चिंग करना चालू किया या तो आपने पता करना चालू किया, तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपसे दूरियां बना ली, नो कॉन्टेक्ट बना ली, दबे पाँव ये रिश्ते से भाग गया ताकि आप
ये इंसान पकड़ा ना जाए, ठीक है ना। और यह 7 ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी हद तक ऐसा भी बोल रहा है कि आपने हो सकता है इसको रंगे हाथों पकड़ा, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जो भी क्या था, इसने आपको धोखेबाजी जो भी क्या था, आज ये घूम फिर के आप ही को देख रहा है। और जहाँ पे भी गया था ना आपका पार्टनर आपको छोड़ के, वहाँ पे भी ये इंसान धोखा खा के बैठा है, ठीक है ना। ये धोखा तो आपको देख के गया था, लेकिन खुद भी धोखा खा के बैठा हुआ है। और जब धोखा खाया ना, इसने घूम फिर के आप ही को देख रहा है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यार था, लेकिन इस इंसान ने लालच में आकर आपको धोखा दे के आज वो पछता रहा है। ये इंसान रिटर्न आना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। क्या मुंह लेके आएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे आपको, इसको समझ में नहीं आता है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी इस इंसान से दूरियां बना ले, नो कॉन्टेक्ट बना ले, आप भी इस इंसान को मुड़ के भी नहीं देखना चाहते हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना दो सिचुएशन में ना उलझ गए थे, ये इंसान संभाल नहीं पाए थे, तो वो उसके बाद संभाल नहीं पाने के कारण ना इस इंसान ने आपको छोड़ने का बेटर सोचा, इसने आपको त्याग देना बेटर सोचा, आपका प्यार को त्याग देना बेटर सोचा, आपको त्याग दिया, आपका प्यार को त्याग दिया, और बाकी जो अदर ऑप्शन था उसको सिलेक्ट कर लिया। लेकिन राइट नाउ क्या कहते हैं, टेम्परेंस के कार्ड ये कहते हैं कि भले इसने आपको त्याग दे दिया, लेकिन आज भी आपका पार्टनर आपसे आपको भूल नहीं पा रहा है, आपके साथ बिताए हुआ पल को भूल नहीं पा रहा है। आपको आपका पार्टनर को लगता है कि क्योंकि आपका पार्टनर ने जहाँ पे भी आपको छोड़ के गया था, चाहे फैमिली हो, घर हो, या चाहे उसका कैरियर हो, क्यों ना हो, लेकिन आज वहाँ पे भी आपका पार्टनर को इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इमोशनली सेटिस्फेक्शन में बहुत दुखी है, आज आपसे रिश्ता तोड़ के बहुत दुखी है इंसान, आपको बहुत मिस करता है। और ये भी दिख रहा है कि राइट ना आपका पार्टनर को लगता है कि आपने अपने लाइफ में बैलेंस कर लिया हो, आप इतना हील हो चुके हो कि आप किसी अदर रिश्ते में भी जा सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस टाइम पे, ऐसा लगता है। टेम्परेंस का कार्ड आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर इस रिश्ते में अगर भरोसा है, कोई इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, तो वो आपका पार्टनर है। बाकी आपका तो इस रिश्ते से और इस इंसान से तो उम्मीद खो के बैठे हो, आप कोई भी उम्मीद नहीं करो, आप सिर्फ अपने पे भरोसा करो, अपने पे हील, आप पहले से हील हो गए हो, आप काफ़ी, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही ऐसा इंसान हो जो इसको हील कर सकते हो, इसको बैलेंस करना चाहते हो। राइट ना आपका पार्टनर बैलेंस करना चाहता है अपने लाइफ में, लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में बैलेंस नहीं, जिसके चलते ये इंसान फंसा पड़ा है, ठीक है ना, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। और आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि इसने जो भी गोलमाल किया आपके साथ, वो सब कुछ ठीक कर देगा, आने वाला टाइम पे सही कर देगा, इसको पूरी तरह से उम्मीद है, भरोसा है, ठीक है ना, अपने ऊपर, और डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है इस टाइम पे। टेम्परेंस कार्ड आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि आज आप दोनों का जो रिश्ता है शिव पार्वती के जैसा सोचते हैं, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये इंसान कृष्ण राधा के जैसा सोचते हैं, ठीक है ना, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। आपका पार्टनर लगता है कि आप एक हीलर हो, जब भी ये इंसान आपके पास आते ही ये इंसान हील हो जाते हैं, ठीक है ना, आप ही एक ऐसा इंसान हो जो इसको हील कर देते हो। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ न्याय नहीं किया। हो सकता है कि इस इंसान ने आपके बारे में सब कुछ जान लिया होगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इस इंसान ने कभी भी अपने बारे में नहीं बोला होगा, हमेशा आप दोनों के बीच में पर्दा डाल के रखा होगा। और इस पर्दे के चलते आपने, इससे हो सकता है कि आपने पास्ट में इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, या तो आपने पूछने की कोशिश की, ठीक है ना, आपने क्लियरिटी मांगी, लेकिन इस इंसान ने आपको कभी भी क्लियरिटी नहीं दिया, आपको धोखे में रखा, पर्दे में रखा, ठीक है ना, और छुपाते रखा बातें बहुत सारे, ठीक है ना। और एक टाइम पे ऐसा भी आया कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया। जो न्याय आपका देना चाहिए था, जो समय आपको देना चाहिए था, प्यार आपको देना चाहिए था, इसने आपको ना दे के किसी और को दे दिया, जिसके चलते आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये भी करता है कि इसने आपके साथ नाइंसाफ़ी करके, इसको आज के डेट में ऐसा लगता है इसने खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर लिया, और आपका पार्टनर किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा है, किसी कोर्ट कचहरी का लफड़े में फंसा पड़ा है, और जो भी है मेजर सिचुएशन में है, ठीक है ना, एकदम सा। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपसे फैसला लेना चाहता है, आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस आके ये इंसान बोलना चाहता है कि आप इस इंसान को अपनाओगे नहीं, ऐसा पूछना चाहता है ये इंसान। आप इससे प्यार करते हो नहीं, ऐसा पूछना चाहता है। आप पूछ पूछ कर थक गया, जब आप पूरी तरह छोड़ दिया है इस इंसान को अपने हालत में, आपने अपने मुंह फेर लिया, तब इसको ये अभी आ रहा है पूछने के लिए, ठीक है ना। तो ये पूछना चाहता है कि अभी इतना कुछ करने के बाद भी आप इसको माफ़ करोगे नहीं, ऐसा पूछना चाहता है। और लेकिन ऐसा नहीं कि ये इंसान प्यार से आइए आकर दिखा के आना चाहता है, पहले ये बहुत गुस्सा दिखाएगा और गुस्से में पूछना चाहता है ये इंसान।
जस्टिस का कार्ड आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपको न्याय देना चाहता है, आपके साथ अन्याय किया इसको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है ना, इसको आपको न्याय देना चाहता है और आपका न्याय ना देने से आपके साथ गलत करके इस इंसान के साबित गलत हो गया, जिसके चलते आज इसको न्याय देना चाहता है ये इंसान आपको। जस्टिस कार्ड राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है आप भी बहुत ज़्यादा रूड में हो, बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी आ गई है आप में, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, पहले से दिमाग से सोचने लगे हो। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास आ भी जाते हैं तो आप इसको भगा दोगे, आप 10 बात सुना दोगे, इसको बहुत ज़्यादा इसको इंसल्ट कर दोगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, जिसके कारण आपका पार्टनर आना तो चाहता है, आपसे फैसला तो करना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है, लेकिन आपका जो ये रूटनेस है ना, गुस्सा है ना, इसको देखकर ना आपका पार्टनर का पैर थम जाता है, पैर जो उसका बढ़ते हुए कदम थम जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वन। 9 ऑफ वन ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत डरपोक किस्म के हो सकता है, पास्ट में आपका पार्टनर ने डर के मारे आके आपको छोड़ा होगा, और बहुत सारे ऐसा लोग हो सकता है कि आपका पार्टनर और आपके लाइफ में रिश्ते में ना बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व था, ठीक है ना, जैसा उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आसपास के लोग हो सकता है, या तो उसका कोई दोस्त हो सकता है, जिसका बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने के चलते आपका पार्टनर डर गए थे, और जब भी आप लोग के रिश्ते में कोई मुश्किल हालत आए थे, प्रॉब्लम्स आए थे, तो इस इंसान ने पूरी तरह से आप पे ब्लेम थोप के इंसान चले गया था, और आपका पार्टनर के चलते आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया होगा, हो सकता है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा, आपको किसी बात को लेकर, झगड़े को लेकर, या तो पूरी तरह से आपका ना हेल्थ इशू आ गया था, आपके हाथ उठा दिया था, आपको हो सकता है ऐसा भी हो रहा हो। आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, दुख दिया, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को लगता है आप इस इंसान से डरते हो, आपका पार्टनर से आप सोचते हो कि ये इंसान मुसीबत का पोटला है, ठीक है ना, ऐसा आपको लगता है, आपका पार्टनर ऐसा सोचता है कि आप ऐसा उनको सोचते हैं उनके बारे में। इस टाइम पे 9 ऑफ वन ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत सारे अभी भी डर रहा है ये इंसान आपकी तरफ आने में, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में जो लोग हैं ना, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या तो उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन ही क्यों ना हो, लेकिन वो लोग ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डरा धमका के रखा है। अगर आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ आते हैं तो आपका पार्टनर के साथ आपको भी नुकसान कर देंगे, डर के मारे आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आते हैं। आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के घेरे में हो सकता है, बर्थडे पार्टी में हो सकता है, या तो किसी इवेंट में हो सकता है, लेकिन जहाँ पे भी है ना इंसान मन नहीं लग रहा है, ये इंसान सिर्फ आप ही को मिस करता है, आप ही के बारे में सोचते हैं। आपका पार्टनर का हेल्थ इशू आ गया, आपको छोड़ के जिन लोगों के साथ ये इंसान ने उठना बैठना रिश्ता बना के रखा था ना, आज वही लोग आपका पार्टनर का सरदर्द बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहा है आपको खोने के लिए। पास्ट में इंसान आपको डरता नहीं था खोने के लिए, लेकिन इस टाइम पे इसका डर आ गया आपको खोने के लिए। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, आपको यकीन दिलाना चाहता है कि आज भी ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है, लेकिन ये नाकाम है यकीन दिलाने में, क्योंकि ये इंसान आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में घिर गया, ऐसे प्रॉब्लम्स में घिर गया कि आज आपकी तरफ आ पाना इसके लिए स्वाभाविक नहीं, संभव नहीं है, ठीक है ना। और आप भी हो कि आप भी इस इंसान की दूरियां बना दो, आप भी इस इंसान के बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो, आप इस इंसान के बारे में नहीं सोचते हो, आप भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर लगता है एक तो आपका पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहा है, ऊपर से आप भी इस इंसान को बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप भी मुंह फेर दिया, तो मतलब काम खत्म ही है, ठीक है ना। एक बार हो सकता है ना इसने आपको बोल दिया होगा कि छोड़, तो इसने पूरा तरह से ज़िंदगी को ही छोड़ दिया होगा, पूरा रिश्ता ही छोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि ठीक है ना, एक बार जो बोल दे कि छोड़ो तो छोड़ ही दो, मतलब पूरा सारे दुनिया ही छोड़ दो, ठीक है ना। इस तरह से एक बार इसने आपको छोड़ बोल के एकदम सा अपने लाइफ में आपको निकाल दिया था, पूरी तरह से आपने भुला दिया था, लेकिन आज भी ये इंसान भुला नहीं पाया, ठीक ना। कोशिश तो इसने बहुत ज़्यादा की थी आपको भुलाने के लिए, आपको आपकी यादों को मिटाने के लिए, लेकिन इस भाई साहब बहन से हुआ नहीं। घूम फिर के ये इंसान आप ही को मिस करता है, आप ही को याद करता है, और जो भी इसने पास्ट में रिश्ते बनाए था आज ये इंसान का सरदर्द बना हुआ है वो सारे रिश्ते। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म के था, ये बहुत सीक्रेटिव इंसान था, ये इंसान अपने दिल की बातें नहीं बताता, फीलिंग्स को हाइड करता था, आपसे बातें छुपाता, और इसने ना बहुत ज़्यादा कमजोसी किया, आपको प्यार देने में कमजोसी किया, आपको समय देने में कमजोसी किया, हर एक चीज़ में इसने कमजोसी किया, और इसने पूरी तरह से ये इंसान चुप के रहता था, आपको कुछ नहीं बोलता था, अपने दिल का राज, इसका दिल में इसकी ज़िंदगी के राज आप जानने के लिए बहुत उतावला थे, आप नहीं चाहते थे आप अपने पार्टनर को खो देंगे।
आपने हमेशा इस इंसान को सहारा है, पूजा किया है, आपने इसको हमेशा संभाल के रखा है, कदर किया है, लेकिन आपने जितना भी कदर किया इसने उतना कदर नहीं किया। इसने पूरी तरह से इसको लगा था कि ये इंसान चाहे आपके साथ कुछ भी कर ले, आपको छोड़ के किसी और के साथ बिस्तर गर्म कर दे, फिर भी आप इस इंसान को छोड़ नहीं जाओगे, इसी को प्यार कर दोगे। इसका एक घमंड, एटीट्यूड, इसका जो अकड़ था इतनी बड़ी हो गई था, सातवें आसमान में पहुंचे, जिसके चलते इसने आपको रत्ती भर भी वैल्यू नहीं किया। और ये कहते हैं ना कि आप अगर कदर नहीं करोगे ना चीज़ों में, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे वो कुछ और चीज़ क्यों ना हो, कदर नहीं करोगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। फ़ोन भी टूट जाती है, रिश्ते भी छूट जाते हैं। तो इस इंसान ने आपको कदर नहीं किया था, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी बताता है कि आपका पार्टनर ना इंसान से ज़्यादा, फीलिंग्स से ज़्यादा, इमोशन ज़्यादा पैसे को मायने रखता है, स्टेबिलिटी को मायने रखता है, घर गाड़ी को मायने रखता है, जिसके चलते इस इंसान ने पास्ट में ग्रीड में आकर, लालच में आकर, अपने सेल्फिश नेचर के चलते, अपने मॉनिटरी गेन के चलते, पैसे को लेकर ये इंसान ने, घर गृहस्थी को लेकर ये इंसान ने आपको रिश्ता तोड़ के किसी और के साथ बसाया होगा। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। कैरियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, जो भी दिया होगा, लेकिन आपको नहीं इंपॉर्टेंट देगा। और जो जिस चीज़ को लेकर ये इंपॉर्टेंट दे रहा था, आज वही चीज़ आपका पार्टनर को बर्डन बन के आया हुआ है, ठीक है ना, एकदम बर्डन बन गया है। जिस पैसे को लेकर ये बोल रहा था, मर रहा था ना फ्यूचर और पास्ट में, वही आज वही पैसा इसको बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे खोने से डर रहा है, आपको गले से लगा के रखना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है, लेकिन ये इंसान कर भी नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर इतना बर्डन आ गया, इतना बोझ आ गया, तो कहाँ क्या करेगा इंसान। ये खुद से कुछ नहीं कर सकता इस टाइम पे। आप इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करेगा करना कि ये इंसान आपके लिए करेगा, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका पार्टनर लाचार हो गया। आपका पार्टनर खुद ही के लिए नहीं कुछ कर पा रहा, तो आपके लिए क्या घंटा करेंगे। आपका पार्टनर फंस चुका है, किसी बर्डन में फंस चुका है, किसी रिश्ते में फंस चुका है, किसी ऐसे सिचुएशन में ट्रैप हो गया आपका पार्टनर कि वहाँ से निकलना आपका पार्टनर के इम्पॉसिबल है। लेकिन आपका पार्टनर बैठे बैठे आपके लेकर बहुत ज़्यादा जलस फील करता है, क्योंकि उनको ना आपको किसी और के साथ बातें करते हुए नहीं देखना चाहता है। ये इंसान आपको किसी और के साथ जोड़ के भी नहीं देखते हैं, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ ऐसे ख्याली पुलाव भी पका लेते हैं कि आप उसके साथ रिश्ते में हो, तो ये इंसान का ना तबीयत ख़राब हो जाता है, इसके दिल में उथल पुथल लगती है, इसका हलचल मचलने लगती है। ये ना किसी और के साथ आपको सोच के भी इसका दिल में तूफान जाग जाती है ना, किसी और के साथ भी सोच नहीं सकता ये इंसान। और भले इंसान ने बहुत ही ज़्यादा जास्ती की होगा आपके साथ, नाइंसाफ़ी की हो, लेकिन ये इंसान किसी और के साथ आपको देख नहीं सकता, किसी और के साथ जुड़ के देख नहीं सकता। आपका पार्टनर आपको खोने से डर रहा है। अभी आपका पार्टनर ना आपको पाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन बर्डन इतना है इसके लाइफ में, इतना बोझ हो गया, या तो इसने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दी थी आप दोनों के बीच में कि आज खुद ही स्टक है, खुद ही इस सिचुएशन को क्रिएट करके खुद ही स्टक हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फॉर द इम्प्रेस। द इम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का जो बहुत ज़्यादा घमंड था, अकड़ था, ईगो था, जो भी था, जैसा भी था, ठीक है ना, इसका जुबान भी गंदी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन जो भी था इसने पास्ट में बहुत अकड़ दिखाया और ये नहीं चाहता था कि आप इस इंसान के 2 कदम आगे बढ़ो या इस इंसान से आगे रहो। हमेशा ये चाहता था कि आप इसके 2 कदम नीचे रखो, ये इंसान आपको मुट्ठी में रखेंगे, और ऐसा किया भी। इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको उंगली में नचाया, जैसा मर्जी वैसा नचाया, लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि इसने आपका आत्मविश्वास तक मतलब वो कर दिया, आत्मा सम्मान में बात कर दिया। और जिस दिन इसने आपका आत्मा सम्मान में, आपका गिरेबान में हाथ डाल दिया, उस दिन से आप भी इसको मुंह फेर लिया, इसको आपने भी बता दिया, आपने भी इसको आईना दिखा दिया, सी तू यही डिजर्व करता है, ठीक है ना। आपने भी इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी अकड़ में आगे हो। आपका पार्टनर जो आपको बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहा था, घमंड दिखा रहा था, अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी घमंड के आगे, आपके अकड़ के आगे ना इस इंसान का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आज आपने जिस तरह से इस इंसान को पास्ट में पलकों में उठा के रखा था ना, वही इंसान को आज आपने उस इंसान को भी अपने जूती पे ला दिए हो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में आपका पार्टनर ने पास्ट में कुछ ऐसे बातें कह दी होंगी आपको, जो आपके दिल में घर कर गई है, जिसके चलते आप टस से मस नहीं हो रहा, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको मनाना नासमर्थ है, ठीक है ना, असमर्थ है। और ना राइट नाउ अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा, तो द एम्परर का कार्ड ये भी कहते हैं कि आज ये इंसान इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये इंसान आएगा तो आप 2 बात सुना दोगे, इसके लिए इसका ईगो हर्ट हो जाएगा। आपका पार्टनर का ना ईगो सबसे प्यारा है, ठीक है ना। अगर आप मिलो या ना मिलो, आपके साथ रिश्ता जुड़े या ना जुड़े, लेकिन आपका पार्टनर का अहंकार नहीं टूटना चाहिए भैया। आपका पार्टनर को अहंकार सबसे ऊपर रखता है ये इंसान, अपने अहंकार को, अपनी जिद को, आपका अकड़ को, अपने ईगो को, जिसके चलते आज इंसान आपकी तरफ नहीं है और आज आपका पार्टनर अकेला बैठा हुआ है, और इसलिए भी अटका हुआ है कि इसका गुस्सा, जिद, अकड़, अहंकार के चलते, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी अपने ईगो को बचा रहा है इसलिए, क्योंकि ये इंसान आपके पास
आएंगे, आप खारी खोटी इसको सुना दोगे और इसका ईगो हर्ट हो जाएगा। ईगो हर्ट होने का चक्कर में इंसान आते नहीं, आपसे मिलते नहीं, आपको देखा नहीं, लेकिन इसने मन ही मन में जचा लिया है, फैसला कर लिया कि ये इंसान आपको पाके रहेगा, कैसे भी करके आपको जीतेगा, आपको साम डांड भर जितना बल प्रयोग करना पड़ेगा ये कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन ये करना चाहेगा, आपको मिलना, आपको पाना ही चाहेगा, और इसने ठान भी लिया, इस इंसान ने, ये जितने इंसान अकड़ू इंसान ने ठान लिया कि आपको पाना है, कैसे भी करके आपके साथ लाना है। भले अभी इस टाइम पे आप गुस्सा हो, लेकिन इसका टाइम पे ये दिख रहा है कि आप जिस दिन ठंडा हो जाओगे, इसके लिए आप फील गुस्से वाला फील नहीं रखोगे, इसके लिए प्यार रखोगे, उसी टाइम पे आपका पास एंट्री मारेगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाह रहे कि ऐसा जगह में, मतलब वो कहता है ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, तो अभी लोहा ठंडा हो चुका है, ठीक है ना। जैसे आपका लोहा गर्म होगा ना, वैसे ये हथौड़ा मारने के लिए रुका हुआ है। जैसे आपका गुस्सा अकड़ थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये इंसान ना अपना दबदबा दिखाएगा, आपको बनाएगा, आपको पाने के लिए फिर से एफर्ट लगाएगा, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका गुस्सा आ रहा है, आपको इसको ऊपर इसलिए भी ये नहीं आ रहा है क्योंकि इसको पता है कि गुस्से में आके आप कुछ भी बोल दोगे, इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, जिसके चलते इंसान आपके तरफ नहीं आते। ओके, और चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं इस टाइम पे तो क्या बोलता है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपको आपका पार्टनर बोलता है कि मैं दुनिया घूम लिया लेकिन तुम जैसा इंसान कोई नहीं मिला, तुमने मुझे बहुत समझा, तुमने मुझे बहुत इंतज़ार किया यार, मैं तुम्हारे जैसा इंसान को खोना नहीं चाहता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं घूम फिर के तुम्हारे पास ही आऊँगा, एंड ऑफ द टाइम तो मुझे तुम्हारे साथ ही आना है, तुम्हें ही मुझे स्टेबिलिटी देना है मुझे तो, और तुम्हारे साथ इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है सबको ख़त्म कर दूंगा मैं, मुझे थोड़ा समय दो, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं रुका हुआ हूँ, मैं एक्शन ले रहा हूँ, पर मेरा एक्शन में बहुत स्लो है, मैं धीरे धीरे एक्शन ले रहा हूँ क्योंकि मैं ज़ोर से कर भी नहीं सकता, जितना ज़ोर से तुमसे भाग के चले गया था आज उतना ही धीरे हो गया हूँ मैं, मेरे ऊपर बहुत दबाव आ गए हैं, मैं फंस चुका हूँ अपने डिसीज़न को लेकर, इसलिए मैं अभी जैसे भी हो लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे सब कुछ सही करने के लिए, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा इस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए 7 नंबर का कार्ड्स आया, तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए 7 महीने लग सकते हैं और बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स नहीं तो 7 डेज में भी पॉसिबल रहते हैं। सिचुएशन बता दूँ तो सिचुएशन ऐसा है कि आपका पार्टनर जब पैशन रख रहे हैं, पैशन के साथ ये इंसान सब कुछ सही कर देगा, तब आप लोग का कॉन्टैक्ट होने का चांस है। दूसरा सिचुएशन ये है कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से ऐसा भी दिख रहा है जब इसको समझ में आ जाएगा कि आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, आपके साथ बिताए हुआ पल को, और जब इसको लगेगा कि आपके बिना नहीं जी पाएगा तब ये इंसान आपके पास आएगा। और तीसरा सिचुएशन जब आप इस इंसान को सारी गलतियों को भुला के इस इंसान को माफ़ कर दो तब। तो ओके, तीसरा सिचुएशन। तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद के गाइडेंस का कार्ड दीजिए। गाइडेंस ये है कि 7 नंबर का कार्ड है, 77 का एनर्जी है गाइस, आपको हो सकता है 777 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। अगर 777 दिखाई तो यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए, देखिए एंजल नंबर क्या होता है। स्ट्रेस का कार्ड है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, दुखी नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, जो जैसा कर रहा है करने दो। कोई अगर आपको बुरा बोल रहा है तो आपको नहीं बोलना है, जो जिसका कर्मा है वो दे लेगा। आपको अपना बैड्स कर्मा नहीं करना है, किसी भी चीज़ को नहीं करना है, और पूरा एकदम आपको सटीक रहना है और अपने जिद पे अड़े रहना है, ठीक है ना। जिद पे भी अड़े रहना है कि जो भी है, ठीक है ना। सर नहीं झुकाना है, अपने आत्मविश्वास, अपना सम्मान को सबसे आगे रखना है, आत्म सम्मान को नीचे रख के कोई भी रिश्ता ना जोड़े, कोई भी काम ना करे। ओके, स्ट्रेस नहीं लेना है, जो हो गया सो हो गया। अगर आपने गलती नहीं किया तो आपको रोने की क्या ज़रूरत है, दुख होने की क्या ज़रूरत है। दुख तो वो करेंगे, रोएंगे तो वो खून के आंसू जिसने गलती क्या है, ठीक है ना। तो आपके लिए ये गाइडेंस था। चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है फ्यूचर में आपके लिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक ब्लेसिंग्स का कार्ड दीजिए। तो गाइस ब्लेसिंग्स का कार्ड है मैच्योरिटी, बहुत जल्दी आपको स्टेबिलिटी मिलने वाला है। आपको अगर पुराना बंदा बंदी चाहिए जिसके लिए रीडिंग देखो वो भी मिलेगा आने वाला टाइम पे, आप ही का हाथ में वो आएगा भागदौड़, ठीक है ना, फैसला। अगर आपको नया चाहिए तो नया भी मिलेगा और नया भी आता हुआ दिख रहा है आपके लिए ना। मैच्योरिटी, आप आगे से पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से आप मैच्योर हो जाओगे। आपके पास में धन संपत्ति सब आ जाएंगी, नए नए अपॉर्चुनिटी आने वाले बहुत जल्दी, आपको ये बता रहे श्री कृष्ण भगवान। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। अगर गाइस आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9615139977। तो गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर गाइस फ़ोन नहीं उठाए तो आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आपको बाद में कॉल किया जाएगा, ठीक है ना, कांटेक्ट किया जाएगा बाद में, डरिए मत। तो चलेगा इस देखते हैं क्या आया है। तो सबसे पहले बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। यह था पहला।
दूसरा उपदेश, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। ओके। तीसरा, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लो तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हो। ओके। अच्छा, आखिरी उद्देश्य, दूसरों की परेशानियों पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके गाइस, तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य। चलिएगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए, पहला और आखिरी। तो सबसे पहला लव मैसेज है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है आपका जो कपल है, आप दोनों जो कपल होना है, ये बहुत ही खूबसूरत कपल है, बहुत ही क्यूटेस्ट कपल है इस दुनिया में, बहुत खूबसूरत कपल है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड आया है कि आपका पार्टनर जब भी आंखें बंद करते तो आप ही का चेहरा देखते हैं, आंखें खोलते तो आप ही का चेहरा देखते हैं। आपके बिना वो इंसान अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं करते, आप ही हो जो भी है, आपको ये 24 घंटा याद करता है, मिस करता है, और आप ही के साथ ये इंसान ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसा बोल रहा है। तो गाइस, ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।